नमस्कार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला 5 नवंबर को हो जाएगा। इस दिन राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले चुनावी अखाड़ा जम चुका है। चुनाव से 56 दिन पहले राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डिबेट में जो प्रत्याशी जनता को सरल और आसान भाषा में अपनी योजनाओं और रणनीति से जनता को इन्फ्लुएंस कर पाया, वो ही विजेता बनेगा। इसीलिए दोनों प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस डिबेट को लेकर प्रत्याशियों की रणनीति सामने आने लगी है। ट्रंप 75 दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन से बहस कर चुके हैं। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर है कि बाइडेन सरकार की जितनी भी नाकामी है उसके लिए कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराए। तो वहीं कमला हैरिस की सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का बचाव करना है। साथ ही डिबेट के दौरान कमला हैरिस को दिखाना होगा कि उनकी नीतियां जो बाइडेन से किस तरह अलग होंगी। ट्रंप और कमला हैरिस की डिबेट के 56 दिन बाद अमेरिका में चुनाव होंगे। ये बहस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। संभावित मतदाताओं को लेकर हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे में ट्रंप 48% और कमला हैरिस को 47% वोट के साथ टक्कर दिखाई दी है। सर्वे में सामने आया कि अधिकांश अमेरिकी वोटर बदलाव चाहते हैं। वहीं लाइव टीवी डिबेट की बात करें कि उसकी खास बातें क्या क्या होंगी, तो आपको बता दें कि इस डिबेट में लाइव ऑडियंस नहीं होगी। हालांकि पिछली डिबेट में भी लाइव ऑडियंस नहीं थी। डिबेट के दौरान लाइव माइक्रोफोन की सुविधा भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब एक उम्मीदवार बोल रहा होगा तो दूसरे उम्मीदवार का माइक बंद रहेगा। इस डिबेट को मॉडरेट एबीसी न्यूज के एंकर डेविड मुइर और लिंडसे डेविस करेंगे। इस डिबेट का सीधा प्रसारण एबीसी न्यूज के अलावा डिज्नी प्लस, हुलू और फॉक्स न्यूज पर होगा। वहीं अब बात करें ट्रंप की ताकत की, तो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच 90 मिनट की बहस बेहद अहम है क्योंकि चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बचा है। ट्रंप 2016 के डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन और 2020 में जो बाइडेन से डिबेट कर चुके हैं। कमला हैरिस से पहले ट्रंप की टीम चाहती थी वो 2 मुद्दों पर फोकस करें। पहला अर्थव्यवस्था और दूसरा वैश्विक शांति। ट्रंप को बाइडेन सरकार की नाकामियों के लिए कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराना होगा। इधर कमला हैरिस की ताकत की बात की जाए तो प्रेसिडेंशियल डिबेट कमला हैरिस के राजनीतिक करियर का अहम पड़ाव होगा। अमेरिका का मिडिल क्लास उनके साथ है वोटर और डिबेट के जरिए मिडिल क्लास वोटर बतौर राष्ट्रपति कमला हैरिस की नीतियों को जानेगा। कमला हैरिस ने अब तक मिडिल क्लास के पक्ष में और सुपर रिच के खिलाफ टैक्स नीतियों का ऐलान किया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी वो पहली बार जनता को अपना रुख बताएंगी। कमला हैरिस के समर्थक चाहते हैं कि ट्रंप को असंगत भाषण देने के लिए उकसाया जाए। अब बात करते हैं चुनाव की चुनौतियों की कि चुनौतियां क्या क्या हैं। कई रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि ट्रंप को बहस में अपना समय कमला हैरिस पर व्यक्तिगत हमले करने में समय खराब नहीं करना चाहिए। ट्रंप के सलाहकारों को चिंता है कि वो कमला के प्रति अपने दुश्मनों को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप का अपनी पार्टी रिपब्लिकन में ही विरोध बढ़ता जा रहा है। वायोमिंग की पूर्व कांग्रेस सदस्य लिज चैनी, पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैनी और 2008 के रिपब्लिक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जॉन मैकेन के बेट घोषणा कर चुके हैं कि वो कमला को वोट देंगे। कमला हैरिस की बड़ी कमजोरी में से एक है स्थिर अर्थव्यवस्था। सर्वे में पाया गया कि ट्रंप को अर्थव्यवस्था पर 13% अंकों की बढ़त हासिल है। ये वो मुद्दा है जिसे मतदाताओं ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है। बिडेन ने अर्थव्यवस्था को महामारी की भंवर से बाहर निकालने के लिए कानून बनाने का समर्थन किया और उसे आगे बढ़ाया, लेकिन हाल ही के वर्षों में उन्होंने उच्च मुद्रास्फीति के दौर में शासन किया जिससे मतदाता जीवन की बढ़ती लागत से परेशान है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर डिबेट होगी। फिलहाल पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट इजराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के रुख पर फोकस रहेगी। इसके साथ ही चीन के साथ बिजनेस रिलेशन और कंपटीशन पर भी सवाल होंगे। क्लाइमेट चेंज और उसको रोकने की कोशिशों में अमेरिकी भागीदारी भी बहस का बड़ा मुद्दा हो सकती है। इधर इमिग्रेशन, एबॉर्शन और हेल्थ पॉलिसी पर भी डिबेट होनी है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में टैक्स सिस्टम, क्राइम रेट, गन कल्चर से जुड़े कानूनों पर भी बात होगी। साथ ही यूएस डेमोक्रेसी को बचाए रखने का सवाल भी होगा। तो अब आपको बता दें कि डिबेट में किसकी जीत हुई, कौन हारा, ये कौन तय करता है। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में किसकी जीत हुई और किसकी हार, इसका फैसला 4 पैरामीटर्स पर किया जाता है। सबसे पहला, न्यूज चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिबेट के बाद अपनी राय देते हैं। इस दौरान कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस, जवाब देने की टाइमिंग, सेंस, एक्यूरेसी और चेहरे के हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज को जांचा जाता है।
दूसरा पैरामीटर ओपिनियन पोल्स का है, यानी न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियां प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ओपिनियन पोल कराती हैं, फिर उसके नतीजे बताए जाते हैं। हार और जीत के संभावित कारणों का भी खुलासा किया जाता है। और तीसरा पैरामीटर सोशल मीडिया भी है, जो कि पैरामीटर की तरह ही काम करता है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स के रिएक्शन से पता चलता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन मजबूत है और कौन कमजोर। इसके अलावा वोटिंग इंटेंशन सर्वे भी हार जीत का फैसला करने का एक जरिया है। कुछ एजेंसियां वोटिंग इंटेंशन सर्वे कराती हैं। इसमें वोटर्स से पूछा जाता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद क्या उनकी वोटिंग का फैसला बदला है, यानी जो कैंडिडेट ज्यादा वोटर्स को इम्प्रेस कर पाता है उसे विजेता माना जाता है। तो CNN पर 90 मिनट की ये बहस लाइव होगी और इस बहस के दौरान स्टूडियो में कोई ऑडियंस नहीं होंगे। दोनों लीडर खड़े होकर ये डिबेट करेंगे। पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जर्नलिस्ट, पैनल और ऑडियंस भी होते थे, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से पैनल और ऑडियंस हटा दिए गए। डिबेट के दौरान कौन किस तरह खड़ा होगा उसके लिए बाकायदा टॉस भी होता है और टॉस जीतने वाले कैंडिडेट को 2 में से एक ऑप्शन चुनना होता है। वो या तो डिबेट में खड़े होने के लिए अपनी पसंद की साइड चुन सकता है या क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकता है।